शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 15 रुपये से चल के 190 रुपये पर ये स्टॉक आया है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, चिप्स बनाती है ये कंपनी। ये 15 रुपये का पेनी स्टॉक 109 रुपये पे आ गया, यानी कि इसने नदी पार कर ली है। अब इसके आगे ये रोज़ाना डेली इसमें अपर सर्किट लग रहा है। ये 15 रुपये से चलकर 109 रुपये पर आया है। कंपनी इलेक्ट्रिकल सामान बनाती है, चिप्स बनाती है कंपनी, और आने वाले समय में आपको ये बराबर नोटों का बंडल बना के देगी। ये कंपनी 109 रुपये की कंपनी है और ये चिप्स बनाने का काम करती है। ये कंपनी डिजिटल चिप्स बनाती है कंपनी, और ये कंपनी में आने वाले समय में आपको नोटों के बोरे भर के देगी ये कंपनी। ये 15 रुपये का पेनी स्टॉक आज 109 रुपये पर आ गया है। आप इस पे अपनी नज़र बनाकर रखना। अगर आपको इसमें मौका मिले तो आप इसमें कुछ खरीदने बेचने का विचार बना सकते हैं, यानी कि खरीदने का विचार बना सकते हैं। ये चिप्स बनाने वाली अभी सबसे छोटी कंपनी है, तो आप इस पर अपनी नज़र बना के रखिए, देखो। और इसने या इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने 8.22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 48.40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 महीने में इसने 326.18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, 3 साल में भी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। ये सेमीकंडक्टर स्टॉक है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है। ये देखिए इस प्रकार ये सेमीकंडक्टर बनाती है, चिप्स बनाती है मतलब। और दोस्तों माइक्रो कैप सेमीकंडक्टर कंपनी के स्टॉक ने पिछले सप्ताह लगातार अपर सर्किट मारा। इस सप्ताह में भी शेयर की शुरुआत तेज़ी के साथ ही हुई है। शेयर में मात्र 3 महीने में 326% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसने रिटर्न से निवेशकों की पूंजी कई गुना बढ़ा दी है। ये 1989 में बनी कंपनी सेमीकंडक्टर है और डिजिटल चिप्स इंडस्ट्री में काम कर रही है। अब ये कंपनी BSE पर लिस्टेड है। 1989 इनकॉर्पोरेट। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 149 करोड़ का है। करंट प्राइस का 109 रुपये है। हाई इसका 109 रुपये है, लो नहीं है। स्टॉक भी इसका 41.6 का है। बुक वैल्यू इसकी 8.76 की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC 105 का है। ROE गायब है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल 5 करोड़, फिर 5.66 लाख की कंपनी ने सेल करी है 2024 में सितंबर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पहले कंपनी नेगेटिव में थी, अब प्रॉफिट में 0.08 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर इससे बढ़कर जून 2024 में 1.82 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर सितंबर 2024 में 1.63 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। ओपीएम की बात कर लेते हैं। ओपीएम भी इसी प्रकार 35.62% का हुआ। फिर यहाँ थोड़ा कम हुआ, 28.80% का इसका ओपीएम हुआ। अदर इनकम की बात कर लेते हैं। 19 करोड़ की अदर इनकम है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 168 करोड़ से बढ़कर 1.68 करोड़ से बढ़कर 1.82 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट हुआ। EPS पर शेयर 1.34 का इसका EPS पर शेयर है। और साल दर साल की बात कर लेते हैं तो कंपनी की पहले कोई सेल नहीं हो रही थी। 2022-2023 में कंपनी की 0 सेल थी, यानी कि कंपनी अब सेल करने लगी धीरे धीरे। तो मार्च 2024 में इसने 38 लाख की सेल करी है और TTM में 11 करोड़ की सेल करी है इसने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले माइनस में था। 2022 में 7 लाख का माइनस, फिर 7 लाख का माइनस। मार्च 2024 में प्रॉफिट में आई कंपनी, 11 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और अब TTM में 3.92 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, यानी कि कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर अब कंपनी प्रॉफिट में आने लगी है, माइनस से निकलकर प्रॉफिट में आने लगी है। तो दोस्तों आप इस पर अपनी नज़र बना कर रखना।
ओपीएम की बात कर ले तो ओपीएम में भी ग्रोथ हुई, 28.95% का इसका ओपीएम हुआ और फिर 31.97% का इसका ओपीएम है। तो ओपीएम में भी दोस्तों ग्रोथ होने लगी है। और अदर इनकम की बात कर ले तो 19 करोड़ की इसकी 19 लाख की इसकी अदर इनकम है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका नेट प्रॉफिट पहले माइनस में था ये 2022-23 में, और ये यहाँ भी 2024 में फिर कंपनी का माइनस में आ गया और यहाँ टीटीएम में 3,57,00,000 नेट प्रॉफिट हुआ है। यानी कि कंपनी नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में आ गई है। 3,97,00,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी, यानी कि लॉस से बाहर निकल चुकी है। तो दोस्तों प्रॉफिट करने लगी है कंपनी। उसी प्रकार ईपीएस की बात कर लेते हैं, पहले माइनस में था, अब 9.97% ईपीएस भी इसका प्लस में है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 10 साल में 0 है, 5 साल में 80% की रही सेल ग्रोथ, बाकी 3 साल और टीटीएम में सब नेगेटिव में ही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 10 साल में भी कुछ नहीं है, 5 साल में 0 है, 3 साल में 21% है। टीटीएम में 3,345 प्रॉफिट ग्रोथ रही है। टीटीएम में 3,345 प्रॉफिट ग्रोथ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में कुछ नहीं है, 3 साल में कुछ नहीं है, वह 1 साल में भी कुछ नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं इसका, तो लास्ट ईयर से लेकर 10 साल से लेकर लास्ट ईयर तक रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ नहीं है इसकी। अब रिज़र्व की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिज़र्व पहले 8,37,00,000 का रिज़र्व माइनस में था, फिर 8,39,00,000 का रिज़र्व माइनस में, अब 2,18,00,000 का रिज़र्व माइनस में। और बोरिंग की बात कर लेते हैं तो बोरिंग कंपनी पर 3,96,00,000 की कंपनी पर बोरिंग है, यानी कर्जा 3,96,00,000 का है। टोटल एसिड की बात कर लेते हैं, 16 करोड़ का टोटल एसिड है। फिक्स एसिड कंपनी पर नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी पर नहीं है। टोटल एसिड है 16 करोड़ का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपन देखते हैं 2023 में प्रोमोटर के पास 74.50% की प्रोमोटर होल्डिंग हुआ करती थी, और 2024 मार्च 74.50% की प्रोमोटिंग मार्च 2024 में भी हुआ करती थी, मगर जून 2024 में इन्होंने अपनी होल्डिंग को सेल की है, जो कि 1.28% की अब मात्र जून के महीने में 1.28% की प्रोमोटर होल्डिंग रही है, और सितंबर में भी 1.28% की प्रोमोटर होल्डिंग है। बाकी पब्लिक के पास है 98.72% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो दोस्तों कंपनी का नाम जान लेते हैं, RRP सेमीकंडक्टर लिमिटेड, ये BSE पर लिस्टेड है। तो दोस्तों मेरा ये चैनल वीडियो आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।